संकल्प क्लासरूम में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम देखने वाले हैं आज सर्वनाम। देखो मित्रों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है? ये शब्दों के भेद है। इसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था सर्वनाम के 3 भेद। आज हम देखने वाले हैं और जो सर्वनाम के 3 भेद है उसके बारे में। तो चलो देखो, सर्वनाम का अगला भेद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहलाते हैं? तो देखो, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं किंवा कहलाते हैं। तो उसका उदाहरण होता है जो करेगा सो भरेगा। इसका संबंध किससे है? करने से है और भरने से है। जो करेगा वो भरेगा। जिसने अच्छा कर्म किया उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा। सो जो करेगा सो भरेगा। ये क्या आता है? इसका उदाहरण आता है। अगला उदाहरण देखो संबंधवाचक सर्वनाम का, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी इसमें देखो संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से शब्द है? जिसकी और उसकी। ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द है। अगला उदाहरण देखो, अभी जैसा कर्म वैसा फल। इसमें भी देखो जैसा और वैसा, ये क्या है? संबंध दर्शाते हैं कर्म और फल का। जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा। यानी संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से आते हैं? जो, सो, उसकी, जिसकी, जैसा, वैसा, ये जो शब्द होते हैं इसे क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। आया समझ में? अभी सर्वनाम का अगला प्रकार यानी 5वां प्रकार हम देखते हैं। कौन सा है 5वां प्रकार? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? तो जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे हम क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखा जाए तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? इसमें क्या है? कौन सा सर्वनाम का शब्द है? इसमें क्या। तुम क्या कर रहे हो? क्या, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला उदाहरण देखो, क्या राम पास हो गया? क्या राम पास हो गया? यहाँ पे क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है। और सर्वनाम कौन सा आता है? इसमें भी क्या है सर्वनाम आया है। अगला देखो, वहाँ कौन खड़ा है? वहाँ पे कौन खड़ा है? ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा आएगा? कौन। क्या आएगा? कौन आएगा। तुम्हें कौन चाहिए? आपने मुझे क्या समझ रखा है? यहाँ पे क्या आया? आपने मुझे क्या समझ रखा है। तो इसमें 2 सर्वनाम आते हैं, आपने और मुझे, और बाद में आता है प्रश्नार्थक चिन्ह। ये क्या होता है? ये पूरे हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अभी देखो सर्वनाम का अगला प्रकार यानी अगला भेद कौन सा आता है? छठा भेद। सर्वनाम का छठा भेद है नीचवाचक सर्वनाम। निज यानी मैं, मेरा, स्वयं, ये क्या होते? निजवाचक सर्वनाम होते। तो किसे कहते हैं और निजवाचक सर्वनाम? जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष में निजत्व का बोध करता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण देखा जाए तो जैसे कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। यहाँ पे देखो निजवाचक सर्वनाम क्या है? अपना। हाँ, और स्वयं भी आ सकता है इसमें। अपना, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मेरी गाड़ी अपने आप शुरू हो गई। अपने आप, यहाँ पे भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। मैं अपने बलबूते पर पास हो गया। इसमें भी अपने ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण आता है। तो देखो मित्र हो,
इस वीडियो में हमने देखे सर्वनाम के उर्वरित 3 भेद। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं विशेषण और विशेषण के भेद। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो हमारे वेबसाइट को आप भेज दे सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।